Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tutor Moms. I hope you all are doing well. Today in the race of life, we are just after the kids that they must speak in English so as to get a bright future in different walks of life. Today's video is going to be the solution for the same. Yes, today's concept is Kids IELTS. Such programs are available in the markets, but that are available only for the adults. I brought the same for the kids. So you may be thinking that ma'am is saying about IELTS. So we need some professional equipments for the same. So the answer to it is no. You don't need any such equipments as they use in the IELTS program. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले तो हमने बच्चों की आइल्ट्स बोलने की प्रोनाउंसिएशन जो है उसको ठीक करना है. बच्चे तो क्या बड़े भी इसको आइलेट्स बोलते हैं. सो यू कैन चेक द स्पेलिंग्स. दीज आर नॉट ILETS. The spellings are IELTS. So it is IELTS. And the full form of the same is International English Language Testing System. Basically in the IELTS there are 4 modules: listening, speaking, reading and writing, and they have an order. That's why I have marked them as 1, 2, 3 and 4. So first module is listening, second one is speaking, third one is reading and the fourth one is writing. So here we are going to start the very first module, that is listening. Listening test involves the following: audio visual aids, conversation, listening comprehension, etc. जब हम किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आइल्स करते हैं तो वहाँ पर उनके पास बहुत सारे एड्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए वो लिसनिंग स्किल जो है असेस करते हैं. लेकिन घर में जब हमने बच्चों को आइल्स करवानी है तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. हमें कोई भी प्रोफेशनल सेटअप जो है नहीं चाहिए. तो बेसिकली हमने करना क्या है? फर्स्ट इज डिक्टेशन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. अभी मैं ये सभी रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन सभी डिटेल में बताऊंगी. इंग्लिश कार्टून्स, नरेट अ स्टोरी अकॉर्डिंग टू द लेवल, एक्टिव लिसनिंग बिटवीन 2 स्पीकर्स, ब्लाइंड फोल्ड वॉक, यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स, पजल्स. सो अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ. सबसे फर्स्ट मैंने आपको जो वे बताया था लिसनिंग स्किल के लिए, वो मैंने आपको बताया था डिक्टेशन वर्ड्स. डिक्टेशन वर्ड्स आपने मिनिमम जो है वो 10 तो आपको बोलने ही है. एंड दैट टू जो आपके 10 वर्ड्स हैं वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए. ठीक है, आप कोशिश करिए कि बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें से वर्ड्स चूज करिए, क्योंकि बच्चों की टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की जाती हैं. तो आप कोशिश करिए कि उसकी बच्चे की इंग्लिश, EVS, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चों के इंग्लिश में ही होते हैं, तो आप उनमें से वर्ड्स सिलेक्ट कीजिए. ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक वर्ड जब बोला तो 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स का पॉज होना चाहिए. फर्स्टली आपने 1 वर्ड बोला, उसके बाद पॉज ऑफ 2 सेकेंड, फिर आपने सेकेंड वर्ड बोलना है. तो इस तरीके से आपने 10 वर्ड्स बोलने हैं. और बच्चों को आपने इनकरेज करना है कि वो ध्यान से इस चीज को सुने, ध्यान से 10 के 10 जो वर्ड्स हैं उनको सुने. जब आप 10 वर्ड्स बोलोगे उसके बाद आपने लेना है 2 मिनट का ब्रेक. उसके बाद आपने बच्चों को शीट देनी है कि इस शीट के ऊपर जो भी मैंने 10 वर्ड्स डिक्टेट किए हैं आप वर्ड्स लिखो, रिकॉल करो वर्ड्स को. बच्चे 7, 6 कितने तो लिख पाएंगे ना, तो वो जो है बच्चों के मार्क्स होंगे आउट ऑफ 10. 7 वर्ड्स लिखे हैं तो 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, 6 वर्ड्स लिखे हैं तो 6 मार्क्स आउट ऑफ 10. तो इस तरीके से आप बच्चों का लिसनिंग स्किल जो है असेस कर सकते हैं. सेकंड जो वे था वो मैंने आपको बताया था, दैट इज इंग्लिश कार्टून्स. वैसे तो जो मदर्स होती हैं वो सारा दिन बच्चों के इसी बात पे पीछे रहती हैं कि कार्टून्स नहीं देखने हैं, ये है वो है, टीवी मत देखो. तो अगर बच्चों को कार्टून्स देखने का शौक है, व्हाई नॉट टू मेक देम वॉच द सेम इन इंग्लिश. अगर हम बच्चों को इंग्लिश कार्टून्स देखने के लिए इनकरेज करते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है? एक तो बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, प्लस हम उनका लिसनिंग स्किल भी ले सकते हैं. तो लिसनिंग स्किल कैसे लेंगे? इंग्लिश कार्टून्स बच्चे देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी वो सेम कार्टून जो है वो देखना पड़ेगा. तो इन द लास्ट यू फ्रेम 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट.
आउट ऑफ द होल एपिसोड आपने 5 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं जो बच्चों से पूछने हैं और बच्चे उनके आंसर देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं तो वो उनका स्कोर होगा। सो दिस वे यू कैन असेस देयर लिसनिंग स्किल ऑल्सो एंड देयर वोकैबुलरी विल बी इम्प्रूव्ड, देयर प्रोनाउंसिएशन विल बी इम्प्रूव्ड। थर्ड मैंने आपको बताया था नरेट अ स्टोरी। तो नरेट स्टोरी भी आपने बच्चों की टेक्स्ट बुक से ही नरेट करनी है, जो चैप्टर उनके टीचर ने उनको अभी तक इंट्रोड्यूस ना करवाया हो, क्योंकि जो चैप्टर बच्चों ने इंट्रोड्यूस किया होगा तो उसके बारे में तो बच्चों को सब कुछ पता ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि कोई नया चैप्टर जो है आप उनका उस नई जो स्टोरी है वो आप नरेट करें, ताकि बच्चे जो हैं उनको उस चैप्टर के बीच में क्या है कुछ भी पता ना हो। तो जब आप उनको स्टोरी इंग्लिश में ही नरेट करनी है, तो जब आप उनको स्टोरी नरेट करोगे तो आपने लास्ट में सेम वे से 5 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं आउट ऑफ द स्टोरी। तो बच्चे जितने आंसर्स दे पाएंगे दैट इज देयर स्कोर। इट इज सिमिलर इंग्लिश कार्टून्स और स्टोरी। लेकिन हाँ, आपने जब स्टोरी नरेट करनी है, डोंट शो देम द स्टोरी। उनको रिटन टेक्स्ट जो है वो नहीं दिखाना है, उनको स्टोरी नरेट करनी है। सो अगर आप उनको स्टोरी नरेट कर रहे हो, टेक्स्ट बुक्स ही उनके सामने रख दोगे, तो दैट इज गोइंग टू बी द रीडिंग स्किल, नॉट द लिसनिंग वन। ओके, तो हमने लिसनिंग स्किल में बच्चों को स्टोरी नरेट करनी है। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव लिसनिंग। इसके लिए आपको 2 स्पीकर्स चाहिए जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप नहीं बोल सकते हो तो आप ये जो है इस इस वे को आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हो तो आप अपने साथ एक साथी ढूंढो जो इंग्लिश बोल लेता हो और आपने आपस में कोई कॉन्वर्जेशन करनी है, एंड यू हैव टू मेक द स्टूडेंट्स कि आपकी वो जो लिसनिंग है, आपकी जो आपस में बातें हैं वो सुन सकें, आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो उसके बाद आपने सेम 5 क्वेश्चंस जो है फ्रेम करने हैं अपनी जो भी आपने बातें की। तो उस वे से बच्चे का फिर आप स्कोर निकालें, कितने क्वेश्चंस का आंसर बच्चों ने सही दिया। 5th वन इज ब्लाइंड फोल्ड वॉक। ब्लाइंड फोल्ड वॉक में क्या करना है, आपने बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करना है। ब्लाइंड फोल्ड मीन्स कि बच्चों की आंखों पे पट्टी बांधनी है और आपने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है कुछ, जिसको वो सुनेंगे और सुनते सुनते वो आपका जो काम है वो करेंगे। मीन्स उस टाइम पे बच्चों का देखिए आईज तो वर्क नहीं कर रही हैं, आईज तो उनकी ब्लाइंड फोल्ड हो चुकी हैं। वो अपने ईयर्स की हेल्प से जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो करेंगे। वॉक में, ब्लाइंड फोल्ड वॉक में बेसिकली होता है कि टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, उनको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देनी है जिनको वो सुने और फॉलो करें। तो इसी बेसिस पे आप उनका जो लिसनिंग स्किल है आप असेस कर सकते हैं। 6th वन इज यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है, उसके ऊपर आपने कुछ ड्राइंग करनी है। जैसे मैंने ये बॉल ड्रॉ कर दी, तो ऐसे आपने मिनिमम 10 जो है फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं जिनके ऊपर अलग अलग वर्ड्स लिखे हों और उन वर्ड्स को यूज करके आपने एक स्टोरी फ्रेम करनी है। ठीक है, तो स्टोरी जब आप फ्रेम कर रहे हो तो बच्चों को आपने बोलना है कि जैसे जैसे मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ, स्टोरी सुनते सुनते जो भी वे वर्ड्स बोल रही हूँ आपने उनमें से वो फ्लैश कार्ड्स को ढूंढना है। जैसे मैंने बोला आदि हैज अ बॉल, तो बच्चों ने बॉल वर्ड सुना तो बॉल का फ्लैश कार्ड जो है वो हमें हैंड ओवर करेंगे। तो इस वे से आप उसका लिसनिंग स्किल जज कर सकते हैं। लास्ट जो है लिसनिंग दैट इज पजल्स। पजल्स में आपने क्या करना है, बच्चों को पहेलियां बोलनी है जिसको वो ध्यान से सुने, उनको इनकरेज करना है कि ध्यान से सुननी है पहेली। जैसे मैंने बोला इट्स लाइक अ प्लेट, इट हैज 3 हैंड्स एंड 12 बॉल्स इन दैट। सो जब हमने बच्चों को ये पजल बोली तो बच्चों ने ध्यान देना है, प्लेट, 3 हैंड्स, 12 बॉल्स। तो बच्चे फटाफट से पिक करेंगे आपकी पजल को और फटाफट से आंसर देंगे दैट इज अ क्लॉक। तो इस तरह से आपने पजल्स जो है बच्चों को बोलनी है। तो इस वे से, इन वेज को यूज करके आप बच्चों की लिसनिंग जो है इंप्रूव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको 7 वेज बताए हैं, जो भी आपको इजी लगता है आप कोई भी 3, कोई भी 2, कोई भी 1 जो है यूज कर सकते हो बच्चों की लिसनिंग स्किल को असेस करने के लिए। सो हाउ वाज द वीडियो? आई होप यू लाइक इट। दिस वाज जस्ट द पार्ट 1. I'll bring the part 2 very soon. So, if you like the video, please like it, share it with your friends and drop your sincere comments too. If you are having any problem in the matter of studies, drop your comment.
I'll read that, I'll value that, and will bring the solution for the same. If you're new to my channel, please do subscribe it and hit the bell icon too for the new update. Thank you. God bless you.